नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इन दिनों देवभूमि यानी उत्तराखंड वो पूरी तरीके से प्रभावित है। भारी बारिश से, भूस्खलन से, कहीं पर भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, कहीं पर पहाड़ दरकने की वजह से घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर जल जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन सवाल यह कि हर जगह जहां भी देखिए, चाहे वो भूस्खलन की घटना हो तो वहां पर मुख्यमंत्री, चाहे वहां पर बाढ़ प्रभावित कर रही हो लोगों को तो वहां पर मुख्यमंत्री, लोगों से मुलाकात करना हो तो मुख्यमंत्री, बैठक करना हो तो मुख्यमंत्री, पीड़ित लोगों से मिलना हो तो मुख्यमंत्री, हर जगह मुख्यमंत्री। यानी हर तरह राज्य के जो जिम्मेदार हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो हर जगह। लेकिन सवाल यह कि क्या वो अकेले हैं? क्या बाकी के मंत्री कहां हैं? बाकी के शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या उनकी राज्य के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? विदेश मंत्री से पूरा तरीके से राज्य मंत्री, इसके बाद पर्यटन मंत्री, ये सब पर्यटन मंत्री गायब हैं पूरी तरीके से, प्रभारी मंत्री गायब हैं, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सवाल यह कि वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हर जगह मुख्यमंत्री, कहीं पर हवाई सर्वेक्षण हुआ, इसके बाद अपने घर चले गए, सब लोग अपने अपने घर चले जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार रात दिन काम कर रहा है। आज इसी पर हम सवाल करेंगे और इसी पर आज ये पूरा चर्चा भी होगा कि सीएम तो हैं पर बाकी लोग कहां हैं? बाकी लोग क्या राज्य की जिम्मेदारी उनको समझ नहीं आती है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं आपको उनसे परिचय करवाएंगे, लेकिन आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। राज्य की जिम्मेदारी सिर्फ सीएम के कंधों पर। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव कहां गए? मंत्री हो या प्रभारी, सभी गया। आपदा में राज्य, अवसर में जिम्मेदार। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं राज्य को जान और माल दोनों का नुकसान पहुंचा रही है। राज्य को इन आपदाओं से बड़ा नुकसान पहुंचा है जिनकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सीएम धामी अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं और भरोसा दे रहे हैं कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन यहाँ अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि सेनापति सीएम साहब तो मैदान में डटे हैं, लेकिन उनकी सेना का प्रमुख अंग, उनके मंत्री, प्रशासन के प्रमुख अधिकारी जिनकी कंधों पर पूरा जिम्मा है, वही नदारद है। सिर्फ सीएम साहब ही दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी कार्यों को आसान करने के लिए, जनता की सुविधा के लिए जिलों में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए हैं, ताकि जनता मुसीबत के समय कहीं और न भटके, बल्कि इनके माध्यम से उनकी समस्या का हल निकल सके। और वही अधिकारी आपदा की इस घड़ी में गायब है। अभी तक टिहरी में एक दिन मात्र प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पहुंचे। उत्तरकाशी वो गए नहीं। यूएस नगर में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हैं, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री, जिन्हें सब विदेश मंत्री के नाम से ज्यादा जानते हैं, सतपाल महाराज, सिर्फ सीएम के साथ हवाई और स्थलीय निरीक्षण में टिहरी और रुद्रप्रयाग गए, जबकि अपने प्रभार वाले जनपद हरिद्वार में मंत्री जी गए ही नहीं, जहां इस वक्त कांवड़ यात्रा भी चल रही है। इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपद के प्रभारी सौरभ बहुगुणा भी आपदा में कहीं नहीं दिखे हैं, जबकि दूसरे मंत्री धन सिंह रावत तो दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। मंत्री रेखा आर्या तो पूरे घटनाक्रम में ही नजर ही नहीं आती। लेकिन ये सभी मंत्री सीएम की देहरादून में होने वाली समीक्षा बैठक में जरूर मौजूद होते हैं। राज्य में आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसकी तारीफ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी करते हैं। लेकिन विपक्ष अब सरकार से सवाल पूछ रहा है कि सीएम साहब तो मैदान में हैं, लेकिन उनके प्रभारी मंत्री हैं तो हैं कहां? आप देख रहे हैं कि वन मैन आर्मी काम कर रही है। वो वन मैन आर्मी केवल मुख्यमंत्री की है और अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। न इनके प्रभारी सचिव दिख रहे हैं, न इनके प्रभारी मंत्री दिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले बागेश्वर में आपदा आई। बागेश्वर के प्रधानमंत्री, आपदा मंत्री, बागेश्वर के प्रभारी मंत्री का
पता ही नहीं कौन है, लोगों को पता ही नहीं, वो गए ही नहीं। उसके बाद टेहरी में आपदा आई, 3 लोग मर गए। वहां पर कोई प्रभारी मंत्री कौन है टेहरी का, कोई नहीं गया, आप लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद उधर बिहार में उतनी बड़ी केदार घाटी में आपदा आ गई, कोई नहीं गया है। अकेले मुख्यमंत्री को सब जगह जाना पड़ रहा है, अकेले वही जूझ रहे। अच्छा होता प्रभारी सचिव जाते, जिलाधिकारी जाते, प्रभारी मंत्री जाते, वहां की व्यवस्थाएं देखते, अलग अलग जगह पर जाके वहां कैंप करते। तो सीएम तो है पर बाकी लोग कहां हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। गरिमा दसोनी हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, और रुपेंद्र सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। हर जगह मुख्यमंत्री, सिर्फ मुख्यमंत्री, सिर्फ मुख्यमंत्री। सर, घटना कहीं की भी हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग हो, हरिद्वार हो, कहीं पर भूस्खलन की घटना हो, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना हो, बैठक करनी हो, सिर्फ मुख्यमंत्री। बाकी के मंत्री और प्रभारी कहां चले गए सर? घुमा फिराकर बात नहीं करेंगे। आज का जो आपका मुद्दा है, और डेफिनेटली ये सब अवेयरनेस होनी भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं और वो अपने दायित्वों को बखूबी समझते हैं कि उन्हें तो जाना ही जाना है। जब माननीय मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त या क्षेत्रों में या घटनास्थल पर होते हैं, वहां शासन प्रशासन अधिकारी सब होते हैं, वो निर्देश देते हैं, वो देखते हैं। अब रही बात प्रभारी मंत्रियों की या अन्य मंत्रियों की, निश्चित तौर पर सबका दायित्व बनता है। ये अकेले हमारे मुख्यमंत्री जी का दायित्व नहीं है, सबका दायित्व बनता है। और कहीं ना कहीं बाकी लोग भी अपने दायित्व को निभाने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ तो कई बार वो मीडिया हाईलाइट से बच जाते हैं, या वो बिना सूचना दिए चले जाते होंगे। तो ऐसा नहीं है, जाते सभी हैं, खोज खबर सब लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो 24/7 एक्शन मोड में रहते हैं, और ये उनका अपना दायित्व समझते हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में किसी भी तरह की कोताही नहीं करते। हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रभारी मंत्री हो, कैबिनेट के और मंत्री हो, बाकी सदस्य हो, तो एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और उनकी भी एक सीरियसनेस नजर आती है। तो निश्चित तौर पर ये आज का मुद्दा अच्छा है, और इसके बाद निश्चित तौर पर ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा और सभी को अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होगा, और सभी अपने मुख्यमंत्री के साथ घटनास्थल पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बिना किसी संकोच के जाएंगे और जनता के दुख दर्द में शामिल होंगे, ऐसी हमारी आशा है। नहीं, एक सवाल है जपेंद्र सिंह जी, देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त पूरा उत्तराखंड आपदा की चपेट में है, और एक कहावत भी है कि आपदा में अवसर खोजना। मेरा सवाल सीधा सा है, थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत सीधा सा सवाल है। मुख्यमंत्री के मोर्चा संभाल लेने के बाद क्या जो बाकी मंत्री हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उन्हें अवसर मिल जाता है क्या थोड़ा रिलैक्स करने का? जब राज्य पूरा इस तरीके से प्रभावित हो, कोई मंत्री कैसे नदारद हो सकता है और मीडिया कैसे कवरेज नहीं करेगी सर? आपकी शंकाएं वाजिब हैं, और हम लोग यहाँ बड़ी स्पष्टता और ईमानदारी के साथ आपकी ही शंकाओं का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जो आपकी शंकाएं हैं वही प्रदेश में दूर तक मैसेज जाता है। तो हमने पहले ही कहा कि सभी का कर्तव्य बनता है, हम सब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। तो ये केवल मुख्यमंत्री जी का ही दायित्व नहीं है कि वही अपनी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह करें, सभी को करना चाहिए और सभी आगे आए और निश्चित तौर पर अपने जनता के दुख दर्द में शामिल हो। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना। ठीक है, ठीक है। जपेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, गरिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए कहीं पर सवाल वही है कि कहीं पर आपदा आए या फिर भूस्खलन हो या सड़क यातायात प्रभावित हो, कुछ भी हो, बैठक हो, हर जगह मुख्यमंत्री, हर जगह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हर जगह मतलब वही, बाकी तो सब मतलब छुप जा रहे हैं क्या? या ये लोग आपदा में अवसर की तरह एक तरीके से अवसर ले लिए हैं कि भाई राज्य आपदा में है, मुख्यमंत्री जी तो मोर्चा संभाल ही लिए हैं, चलिए थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए, कुछ ऐसा कुछ है? या फिर ये जैसा कि जपेंद्र जी कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं बट मीडिया कवरेज नहीं मिल रही है तो लोगों को पता नहीं चल रहा है? गरिमा जी देखिए, कितनी शर्मनाक बात है कि गज भर लंबी जुबान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की है। आज ही मैं एक प्रवक्ता का बयान आपको बताऊं
उन्होंने कहा कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही थी, केदार बाबा वो पापियों की यात्रा थी, इसलिए केदार बाबा नहीं चाहते थे पापियों को दर्शन देना, इसलिए वो आपदा लेकर आए। ये देखिए इनके बयान। दूसरी तरफ आपने जो मुख्यमंत्री का महिमा मंडन किया, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती। मुख्यमंत्री की स्वयं की गलती है, वो इतने इनसिक्योर है, इतना असुरक्षित स्वयं को महसूस करते हैं कि वो टीम को साथ में लेकर चलते ही नहीं। प्रदेश कभी भी एकला चलो से नहीं चलेगा। ये मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो सहयोगी सदस्य हैं। आपने कभी उन पर ट्रस्ट किया नहीं, उनको काम बांटा नहीं। आप सब जगह खुद दिखना चाहते हैं, खुद ही सब कुछ गुड बुक्स में आना चाहते हैं हाईकमान की। अभी हाल ही में दुष्यंत गौतम ने कहा कि निकाय चुनाव से पहले पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि उत्तराखंड की सूरत कभी नहीं बदलेगी। आप चाहे 20 मंत्री और बना लीजिए, क्योंकि जो मंत्री हैं वो कर्तव्य विमूढ़ बने हुए हैं, वो निकम्मे बने हुए हैं। और ये जो मीडिया कवरेज की बात कर रहे कुंवर जपेंद्र, हंसी आ रही है इनकी बयान पर, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है शिवम जी। अगर कहीं पत्ता भी हिलता है सोशल मीडिया पर आ जाता है। वो जो मंत्री और प्रभारी सचिव जो जा रहे हैं वो खुद का ही वीडियो इतना बनवा लेते हैं अपने चेले चपाटों से कि सोशल मीडिया अभी तक भर गया होता आपके विधायक और मंत्री यदि गए होते। आपकी जो टेरी की सांसद है वो हर 5 साल में चुनाव लड़ने के लिए तो स्वस्थ हो जाती है, और अब उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री से दूरभाष पे बात की है, मैं अस्वस्थ चल रही हूँ, मेरा जो स्वास्थ्य नासाज है। अभी हाल ही में आपको याद होगा उत्तरकाशी में त्रिक्यारा टनल हादसा हुआ, 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे। वो सांसद टिहरी की सांसद के क्षेत्र में आता था, वहां भी नहीं दिखी वो। त्रिक्यारा टनल हादसा 17 दिन तक चला वो पूरा, लेकिन 17 दिन में नहीं दिखी। ये प्रभारी सचिव साहब है, मंत्री गायब है, और कई जिलों को पता ही नहीं है कि हमारे प्रभारी है कौन से मंत्री। पर्यटन और धर्मा सुंदर की जुबान इतनी लंबी, तो उनको सोना चोरी से 2 साल बाद तो याद आया कि मैंने जांच कराई थी 1 साल पहले। उनको बयान निकाल कर देखिए आप सत्ता महाराष्ट्र का, वो कह रहे सोना चोरी प्रकरण 1 साल पहले मैंने जांच कराई थी। लेकिन जो ये आपदाएं आ रही है उसका आज का निकृष्टतम बयान अगर किसी ने दिया है तो वो भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल ने दिया है। उसने एक तो कांग्रेसियों को पापी कहा है और दूसरा कहा है कि पापियों को दर्शन ना देने पड़े, इसलिए केदार बाबा ये आपदा लेकर आए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि फुट इन माउथ करने की भी कोई पराकाष्ठा होती है, निम्न स्तर के निकृष्टतम स्तर के बयान देने की भी कोई पराकाष्ठा होती है। कुल मिलाकर मैं तो ये कहूंगी कि मुख्यमंत्री का टीम वर्क में कोई विश्वास है ही नहीं। एकला चलो की रणनीति पर वो पहले दिन से चल रहे हैं। वो हाई कमान की गुड बुक्स में खुद आना चाहते हैं, यूसीसी भी मैं लाऊंगा, बुलडोजर भी मैं चलाऊंगा, लैंड जिहाद भी मैं ही करूंगा, धर्मांतरण कानून मैं ही लाऊंगा, और कहीं जो है भूस्खलन हो तो मैं ही करूंगा, टनल के सामने खड़ा होना है तो मैं ही। तो छपाक का रोग जो है वो मुख्यमंत्री को है, और मीडिया कवरेज मुख्यमंत्री को मिल सकती है तो मंत्रियों को क्यों नहीं मिलेगी? अपने मंत्रियों को उनके बिलों से बाहर तो निकालो, फिर देखो कितनी मीडिया कवरेज मिलती है। और मीडिया कवरेज का आजकल कोई भूखा नहीं है शिवम जी, सबके पास अपने मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, जितनी मीडिया चाहे खुद ही बन सकता है आदमी, अपना लाइव कर सकता है वहां से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गले नहीं उतरती कुमार। ठीक है गरिमा दसोनी जी, देखिए मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरज कोहली जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी देखिए सवाल वही है कि हर जगह मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, बाकी के मंत्री कहां चले गए? क्या वो जिम्मेदार है? उनकी जिम्मेदारी नहीं है राज्य के प्रति, खास करके तब जब राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई हो। और गरिमा जी कह रही है कि भाई वो हर जगह फुटेज खाना चाहते हैं, वो गुड बुक में वही आना चाहते हैं। सिलकारा टनल का भी जिक्र किया उन्होंने हादसे का, वो कह रही है कि वहां भी वही चाहते हैं। वो एकला चलो वाली नीति अपना रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नीरज जी शिवम जी देखें, चाहे खेल की बात हो या सियासत की बात हो या कार्य प्रणाली की बात हो, सारी चीजें जो है जब तक टीम भावना एकजुटता से नहीं होंगी तो कोई भी कार्य जो है आप संपन्न नहीं कर सकते। अगर टीम के कप्तान को अकेला खेलना है तो मुझे लग रहा है फिर बाकी 11 खिलाड़ियों की क्या जरूरत है? तो हर बार विराट कोहली थोड़ी खेलेगा। जब तक बाकी के खिलाड़ी उसका साथ नहीं देंगे, एकजुट होकर साथ नहीं चलेंगे, तब तक मुझे लगता है कि अकेला कप्तान कितना भी बेहतर क्यों ना खेलने वाला हो, परफॉर्म नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने एक सिस्टम बना रखा है हमारे लंबे अरसे से राज्य के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कि यहाँ पर छोटा सा ये राज्य है 13 जनपदों का, एक सिस्टम बना रखा है कि जनपद के प्रभारी मंत्री बना रखे हैं और प्रभारी सचिव बना रखे हैं। और सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार यह निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी जो सचिव हैं महीने में 15 दिन में 1 दिन का 2 दिन का विजिट करेंगे, 1 रात स्टे भी करेंगे उस जिले में जहां के प्रभारी सचिव बना रखते हैं। और
जो प्रभारी मंत्री हैं उनका भी काम यही है कि वो जनपदों में जाएं, रूटीन में जाएं और वहां की जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, जनता दरबार लगाएं और लोगों का इनपुट लेकर सरकार को दें। तो खाली फाइलों में, कागजों में मंत्रियों का, सचिवों को बनने का क्या फायदा कि अगर मुख्यमंत्री दिल्ली भी बैठे हैं, दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं, कभी एक ही दिन में केदार घाटी भी जा रहे हैं, टिहरी भी जा रहे हैं, फिर शासन में आके बैठक भी कर रहे हैं, फिर जाके आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में जाके मौका मुआयना भी कर रहे हैं, उसके बाद दिल्ली को भी इनपुट दे रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें चीफ मिनिस्टर को ही करनी है तो बाकी के नीचे के हमारे लोग जो हैं, हमारी जो सरकारी मशीनरी है और जो हमारे उनके सहयोगी साथी हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, 5 लोकसभा के सदस्य भी बीजेपी के हैं और 3 राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इस समय सबसे पहली प्राथमिकता जो है हमारी आपदा होनी चाहिए, बल्कि मैं कहूँ कि सियासत का मौका मिलता रहेगा सब लोगों को एकजुट होकर, चाहे ऑपोजिशन के लोग हों, चाहे रूलिंग पार्टी के लोग हों, चाहे हमारे लीडर्स हों, चाहे एमपी हों, सबकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पहले किसी तरीके से इस राज्य को बचाना है। इस राज्य में जो लोग आए हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालना है। और ऐसे समय पे जब कांवड़ भी चल रही है, 4 धाम यात्रा भी चल रही है और मानसून भी आ गया है, तो आप ये देख सकते हैं कि राज्य किस तरह की स्थितियों से गुजर रहा है। मैं सलूट करता हूं उन लोगों को कि जो विकट परिस्थितियों में, विकट माहौल में जितनी भी जो रेस्क्यू एजेंसियां लगी हुई वहां पर है, SDRF है, NDRF है, या हमारी लोकल फोर्स के लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं, जो अपनी जान दांव पे लगा के लोगों की रक्षा कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। हालांकि उनका कर्तव्य है, लेकिन फिर भी आपदा के साए में और प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनके भय में, उनके खौफ के माहौल में काम करना कितना कठिन होता है, ये लोग हम खाली टीवी डिबेट पे नहीं कह सकते या महसूस कर सकते हैं। जो लोग मौके पे काम कर रहे हैं वो समझ सकते हैं हम उनके कि वो किन किन हालात में अपने परिवार को छोड़कर वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि लीडरशिप को भी वही इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चीफ मिनिस्टर कर सकता है तो बाकी मंत्रियों के पास क्या सुविधा नहीं है? वो भी तो सरकार का पार्ट है, सरकार का अंग है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रही है। चीफ मिनिस्टर खेल रहा, बाकी मंत्री नहीं जा रहे। ठीक है नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुंवर जपेंद्र जी देखिए, जवाब दीजिए। सवाल ये कि अगर प्रभारी सचिव नियुक्त हैं, प्रभारी मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री उनकी अपनी जिम्मेदारी है, प्रभारी मंत्री उनकी अपनी जिम्मेदारी है, आप कह रहे हैं कि भाई वहां पर मीडिया कवरेज नहीं मिल पा रही, इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि गरिमा दसोनी जी तो अलग ही थ्योरी बता रही है, वो कह रही है कि मुख्यमंत्री एकला चलो रे वाला थ्योरी अपनाते हैं, वो वही नीति अपनाते हैं, वही फुटेज में आना चाहते हैं और बाकी लोगों को काम ही नहीं करने दे रहे। मतलब ये भी चल रहा है क्या? मतलब कि सिर्फ काम करेंगे तो मुख्यमंत्री ने बाकी लोगों को पकड़ के रखा है क्या कि तुम बाहर मत जाना क्योंकि बाहर जो आपदा है उससे तुम हो सकता है तुम्हारे पैरों में पानी लग जाए, इसलिए तुम वहीं पर रहना, हम जा रहे भाई, हम जिम्मेदार आदमी है। हम इससे सहमत नहीं है। गरिमा बहन ने एक ऐसा सवाल उठा दिया कि हमें उन्हें एक उदाहरण देना होगा। राजनीति में देखिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ बहुत सी चीजें संभव हैं, बहुत सी चीजें असंभव हैं, लेकिन जो ईमानदारी से अपने राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह करना जानते हैं वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ ये चीजें साबित हो रही हैं। और जो हम गरिमा बहन को जवाब देना चाहते हैं उससे हो सकता है गरिमा बहन सहमत हो या ना हो। हरीश रावत जी तो इनके मामा जी हैं और किस तरह से हरीश रावत जी के खिलाफ सारी कांग्रेस चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश का आम कांग्रेस जन ये कहता है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस का कोई नेता है तो वो हरीश रावत है ना। तो एक ये परसेप्शन है जनता के बीच में। और इसी तरह से हमने पहले बहुत खुल के कहा, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत के साथ साथ एक आम उत्तराखंड वासी का भी दिल रखते हैं और बहुत स्पष्टता के साथ कहते हैं कि सभी का दायित्व है। किसी को कवरेज कम मिली, ज्यादा मिली, दैट इज अदर थिंग, लेकिन सबका दायित्व है, पूरे मंत्रिमंडल का दायित्व है, सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, क्योंकि हम अपने उत्तराखंड वासियों के दुख दर्द में अगर शामिल नहीं होंगे तो किसके दुख दर्द में शामिल होंगे? अगर हम अपने उत्तराखंड में आई आपदा के वक्त अपने प्रदेश के वासियों के साथ नहीं चलेंगे, पीड़ितों के साथ नहीं चलेंगे, उनके दुख दर्द को नहीं बांटेंगे तो हम किसका दुख दर्द बांटेंगे? उन्हीं की वजह से हम दायित्वों में बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दायित्व को समझते हैं, वो अपने सहयोगियों को भी प्रेरित करते हैं। जितेंद्र सिंह जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। गरिमा जी जवाब दीजिए। लेकिन वो आप मेरी बात को गलत एंगल में ले गए। मेरा सिर्फ ये कहना था, अगर मुख्यमंत्री चाहें तो किस मंत्री और किस विभागीय सचिव को नहीं आदेश दे सकते जाने के लिए? अगर मुख्यमंत्री जी ऑर्डर करें एज अ बॉस, इज द बॉस जाते हैं,
विभागीय और या सचिव तो अधिकारी नहीं, एक साथी मिनट होते हैं। जपेंद्र जी, आपकी जाते टिप्पणी हैं नहीं सब चाहिए, गरिमा मेरी बात बहन, कंप्लीट जाते हैं नहीं हुई। सर। जपेंद्र जी, आपकी त्वरित टिप्पणी नहीं चाहिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। शिवम जी, मानसून में प्री मानसून तैयारी होती है, ड्यूरिंग द मानसून तैयारी होती है, पोस्ट मानसून होता है। पोस्ट मानसून को मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बरसात खत्म होने दीजिए, मैं सारी सड़कें जो है दुरुस्त करवाऊंगा। यह आपने समय रहते करनी चाहिए थी, लेकिन आप चुनाव में घूमते रहे सेलिब्रिटी सीएम बनकर, आपने सड़कें चौबंद नहीं करवाई। उसके अलावा प्री मानसून आपकी तैयारी नदारद दिखी। पिछले साल किरण रिजिजू यहाँ आए और उन्होंने मंच से पता नहीं किस चीज का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा एक ऐसा नायाब तोहफा देके जा रहा हूँ उत्तराखंड को कि अतिवृष्टि से पहले भी अलार्म बजेगा, बादल फटने से पहले भी अलार्म बजेगा, सारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग सब सचेत हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने क्या बड़ी गलती करी कि ठीक मानसून दस्तक दे चुका था, उसके बाद हमारे आपदा सचिव बदल दिए। अरे जो 3-4 साल से विभाग संभाल रहा है जो सचिव, उसको ये मानसून का सीजन में आपने बदल दिया। जो नया सचिव आया वो आपके विभाग को समझ रहा है, वो आपके विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को समझ रहा है, फाइलों को टटोल रहा है, उसके समझ ही में नहीं आ रहा वो कौन से सर्कस में फंस गया है। और कम से कम एक दर्जन अधिकारियों के ऊपर कारण बताओ नोटिस दे दिया आपका विभाग के। आपका विभाग ने पाई गई, अनियमितता पाई गई, आपसे बोला किसी ने? आपने अपना काम जानते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ आप थोड़ा सा हम आपसे डिफर है। ब्यूरोक्रेसी अपना काम जानती है, किसी भी ब्यूरोक्रेट को आप कोई विभाग दे दीजिए, उन्हें पता होता है कि विभाग में क्या करना है। आप ऐसी जनता को भ्रमित करने का प्रयास न करें, आप नाहक आरोप लगाने का प्रयास न करें, आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रश्न लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कांग्रेस की जो डिस्कशन की परंपरा है, आप हमेशा डिबेट को हमेशा जो है भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आवश्यक आपको बोलने के लिए बोल कौन रहा है जपेंद्र जी? अभी आपने मेरे सोशल मीडिया वाले बयान पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा तो अगर बहुत में आपको समझते करेंगी तो फिर आदेश दें मंत्रियों को किलो में जाने के लिए। एक सेकंड चलना पड़ता है। अपनी टीम को साथ में नहीं रख पा रहे हैं और कांग्रेस के लिए दुनिया भर के बयान आप दे रहे हैं, ये आपका हाइपोथेटिकल है। आपसे किसने कहा हरीश रावत के सब खिलाफ है? नहीं ठीक है खुद ही को कर दिया। गरिमा जी देखिए, भैया आपकी बात नहीं कर रहे, कांग्रेसियों की बात करते हैं। जितनी आपस में लड़ाई होती है सब तमाशा देखते हैं। इस आपदा ने बता दिया कि ऑल इज नॉट वेल इन टीकेपी। इस आपदा ने गई खोल दी आप लोगों की कि आपके नेताओं में 36 का आंकड़ा है। सब दिल्ली दौड़ रहे, रितु खंडूरी से लेकर गणेश जोशी से लेकर धन सिंह रावत से लेकर सब दिल्ली में पड़े हुए, अपनी लॉबिंग कर रहे हैं सबके सब। जो बौराड़ी दिल्ली में हुआ है मुख्यमंत्री से बात, उसको जो है आड़ बनाकर सब मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके नीचे से आपके पास सूचना है, आपके पास सूचना है। ठीक है। देखिए समय का अभाव है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जपेंद्र जी आपका भी और नीरज कोहली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल ये कि प्रभारी सचिव से लेकर प्रभारी मंत्री, परिवहन पर्यटन मंत्री से लेकर हर कोई कहीं दिख नहीं रहा है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि भाई वो मीडिया कवरेज में नहीं है, इस वजह से नहीं दिख रहे हैं। हर जगह मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, कहीं पे भी आपदा हो, कहीं पे भी बाढ़ हो, बूढ़ा हो, परिजनों से, पीड़ित परिवारों से मिलना हो तो मुख्यमंत्री, हर जगह मुख्यमंत्री। तो यही सबसे बड़ा विषय है कि बाकी लोग कहां गए, क्या उनकी जिम्मेदारी राज्य के प्रति नहीं बनती? इसी को लेकर हमारी चर्चा थी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़।